शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि अस्मद्गुरुर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश शरणराजहंसं श्रीमान् नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते मुकुन्द प्रणिपत्य भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृते त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेऽस्तु भवत्प्रसादः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थकान्तमोघम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं जगद्गुरुमयामि गुरुर्नीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल वंदन करो करु निर्मल मति। जय जय श्री राधा जय जय गोविंद चोरी जय जय श्री भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री अध्यानंद भगवान की श्री जनक किशोर ललित महाराज की भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राम। कल तक की कथा में हम सभी ने भगवान की प्राकट्य की लीला देखी। आगे आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान की एक सुंदर सी झांकी का चित्रण करेंगे और उस झांकी का दर्शन करते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे।
ऐसा लगा मटके ये मटके भरे हुए थे, मटके मटके जैसे भरे हों, जिसे देख करके लगता है कुछ छलक जाएगा, कोई रस और उसे पी करके कोई बेहोश हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी ये दो दो आंखें मटके मटके भरे हुए। अच्छा कन्हैया के ये बाल कैसे? तो ऐसा घुंघराला बाल है, ये आकाश में देखो काले काले बादल, और कन्हैया के बाल को लगता है कि शायद ये बादल ही बाल बन करके ऊपर चले आए कान्हा के बाल। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल ओ काले काले, 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 तेरी मोरे तेरी मोरे मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो, तेरे मोर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो। वो तेरी प्यारी बदवारी अदानारी सबसे प्यारी से मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे श्याम चलते हैं तो रसिक ने लिखा कि कन्हैया जब तुम चलते हो तो वो हमें कैसा लगता है। तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब
श्री राधे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। परमात्मा कृपा के लिए ही जाने, और उसी कृपा को प्रदान करने के लिए अनेकानेक लीलाओं को करते हैं। और आप ऐसे हैं जो अपने भक्त पर कृपा करने के लिए यह नहीं देखते कि आपको क्या करना पड़ेगा। आप वो कर बैठते हैं जो आवश्यकता होती है। अपनी महत्ता, अपनी ऐश्वर्यता, अपनी श्रेष्ठता, इन सब को नगण्य मानते हुए परमात्मा मात्र जीव के साथ संबंध को सर्वोपरि मान करके अनेकानेक प्रकार के अद्भुत लीलाओं का संपादन करते हैं, चरित्रण करते हैं। बेटा पैर मोड़ लो, सबसे आगे बैठ के सही से बैठो और सबसे पीछे जाओ। ठीक ठीक, आगे या तो सही से और नहीं तो पीछे। अग्नि को हमेशा दूर से ही सेकना चाहिए, तपिश मिलती है, शरीर को फायदा करता है। ज़्यादा नज़दीक में सपने में कई बार झाग भी जलने का डर रहता है, इसीलिए मर्यादा का पालन करना चाहिए, सबको चाहिए। वसुदेव देवकी कारावास में, और उन्हें सुख देने के लिए भगवान का अवतरित होना है। दोनों के हाथों में बेड़ियां हैं, दोनों के हाथों में बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। अच्छा, ये बड़े रहस्य का विषय है। यदि कंस बहुत चतुर था और वसुदेव देवकी को उसने कारावास में रखा, तो इतना गरीब तो नहीं था कि वो दो कारावास में नहीं रख सकता था। भगवान जी इतना गरीब तो नहीं था कि वो दो कारावास में नहीं रख सकता था। न रहेगा बास न बचेगा सूद। दोनों को अलग अलग दो कारावास में रख देता। एक को संतान नहीं होता, आठवां कौन था? इतना ही तो उसको करना था, दो कारावास में अलग अलग रख देता था। एक को कारावास नंबर 1 और एक को कारावास नंबर 108। बस इतनों को संतान नहीं। तो प्रभु माया बलवंत भवानी चाहि मोह कवर यस। वो मूर्ख क्या करता है? कारावास रखता है और कारावास के भीतर बेड़िया, जंजीर, जिसको सोना का पहनाना था अपने बहनोई को, सोना का कड़ा, सोना का हार, लोहा का कड़ा, लोहा का हार है। तो पहली तो माया प्रभु की गजब दिखती है। तो एक कंस को इतना भी दिमाग में नहीं आया, और उसी को नहीं, ये जितने सब लोग थे मंत्रिमंडल, उसमें से किसी को दिमाग में कि दोनों को अलग अलग रख देते हैं तो संतानें नहीं है।
1 2 3 4 गिनती की तो बातें है, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी, प्रभु की माया की शक्ति ऐसी कि उसने लोहा का कुछ दहेज समझ लीजिए अपने बहनोई दोस्त के माथे पर दे दिया। ससुराल में जो खातिरदारी वसुदेव जी की हुई, भगवान न करे किसी दामाद को, किसी बहनोई को ऐसी खातिरदारी नहीं। वही कमरे में बंद होना यहाँ कोहबर कहलाता है, जहाँ राम जी को भोजन पानी सारी व्यवस्था, और वसुदेव देव की को भी भोजन पानी एक कारावास के भीतर दिया जा रहा है। दोनों में अंतर क्या है? एक में प्रेम है, एक में भय है। प्रेम के होने से उस बंद कमरे में जिसमें सबका प्रवेश नहीं है, उसका नाम कोहबर है। वरना आज भी दामाद गांव में नहीं मिलता, बड़ा कलेक्टर है, डॉक्टर है, कलेक्टर, इंजीनियर, बहुत बोलने तक पे पाबंदी की, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, कनिका अहिना लोग किच किच बजेत रहे, कनिका चुपे रहा। अब पूरा 4-5 दिन तक वो स्त्रियों के, देवियों के इशारे पर ही एक एक पर उसको चलना होता है। अब विशेष खुशी तो रस की बात तब है कि 4 का खाना भी पड़ता है। जिनपन हारा बहू के मारा के कोई कहल ना जाए, ठीक है, अपन हारा बहू के मारा। कमलेश जी हंस रहे, इनको भी याद आ गई अपनी शादी। उस जमाने में तो कितने पहलवान अभी हैं, तो उस समय तो और पहलवान रहे होंगे। जब लगा होगा तो उस समय झंडू मार के चाची की जरूरत पड़ गई। महुआ खीर नहीं मुझे धूम खीर मिलता है, इतना मुक्का मिलता है उतनी मिलता है। और एक दूसरी जगह है, वहां भी 4 लोग कुछ चाहिए तो बोलना। जेल के भीतर बंद है, भोजन मिल रहा है, सारी व्यवस्था, सिर्फ क्या नहीं है तो प्रेम। सिर्फ क्या है नहीं, प्रेम है। देखो अभी इस लॉकडाउन में हम सभी घर के भीतर बंद थे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ आइसोलेशन। घर के भीतर हम सब बंद थे, तो उसमें बंद होना अच्छा था। उसमें बंद हुए तो क्या हुआ? प्रेम था, इसीलिए वो घर के भीतर था। तो कहीं ना कहीं इस दौर ने आपसी रिश्तों को बहुत मजबूत किया है, हम ज्यादा नजदीक एक दूसरे के। 1 वर्ष के भीतर में माँ बेटे में प्रेम बढ़ा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ा, सब एक दूसरे को देखे। अरे तो सवेरे से चूल्हा फूकते फूकते रात तक धूप जैसा, इज्जत बढ़ रही है। और मर्द जो है सो बेचारा घर में पागल जो दिखाई दे रहा है, कुछ करने को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं करने को मिल रहा है। तो स्त्रियां यह देख बैठ रही हैं कि ओहो, ये यदि नहीं काम कर पाते हैं तो हमारे घर का चूल्हा चौका नहीं चलेगा। अस्तु आपसी रिश्ते में वर्धन होगा। दुख कई बार प्रेम का निर्माण कर बैठता है। ये कृष्ण की कथा दुख की कथा है, ये राम की कथा दुख की। विरह दोनों में है, मिलन अंत है मधुर प्रेम का, और विरह जीवन है। यदि राम के प्रति विरह अयोध्या वासियों का नहीं दिखता और उस विरह में एक घर एक गांव से निकाल दिया माता के मेरे राम को, एक नगर से,
कुछ ब्राह्मण चलने लगे उसका अयोध्या के साथ तमसा नदी तक आए। श्याम ने कहा क्यों आप क्यों आ रहे, आप जाइए ना, तो भजन पूजन करने वाले वन में क्या। राम तुम क्षत्रिय हो, हम तो ब्राह्मण थे, ठीक है हम घर में रहते हैं, लेकिन तपस्या हमारा कर्तव्य है और अधिकार। सुनो, हम आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, हम वन प्रदेश में यज्ञ करेंगे और यज्ञ से तो भोग ग्रास बनेगा, आप भी पाना। बहुत सारी वार्ता होती है। श्री राम ने उन बुजुर्गों को कहा है कि बाबा मैं हाथ जोड़ू, आप चले जाओ, आप चले जाओ, घर में पत्नी बच्चे सब अकेले होंगे। बड़े बुजुर्गों से लेकर युवक तक जो ब्राह्मण वृंद थे उन सबने कहा हम आज आपके हाथ में। शायद आपको पता नहीं कि हम यदि घर जाएंगे तो हमारी पत्नियां हमसे पूछेंगे आ गए, घर बहुत प्यारा था, श्याम वन में अकेले चले गए, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या 14 वर्ष मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती? क्या आपके बच्चों के भरण पोषण करने का सामर्थ्य हम में नहीं था जो आप लौट के चले? इन प्रश्नों का हम क्या जवाब दें जो हमारे लौटने का एक ही शंका उत्पन्न करेंगे कि हमारे हृदय में कहीं उनके पुरुषार्थ, उनके शील आचरण पर शंका होने के कारण तो हम नहीं लौट रहे, क्या जवाब है? तो काटे और उसके बाद जैसे श्री राम गए वो तो सबसे पता है। ये विरह की कथा है। वृंदावन से हमारे कृष्ण निकलते हैं, गोपियां विरह में व्याकुल है। ये विरह की कथा है। दुखों से दूर ना हो, दुखों से भयभीत ना हो, दुखों से पीड़ित ना अनुभव करें। जब कभी बच्चों में भी लड़ाई होती है और एक बिस्किट बची होती है तो वह एक बिस्किट सारे बच्चे मांग रहे होते, तोड़ तोड़ के खाते। दुख को तोड़ तोड़ के खा जाओ, पीड़ा को तोड़ तोड़ के मिल बांट के खाओगे। बचपन में हम लोग एक कहावत पढ़ते थे, मिल बांट के खाओ राजा घर जाए। मिल बांट के खाई राजा घर जाए। जो प्रसन्न है वही तो राजा। जिसको संतुष्टि है वो राजा। कहोगे धनवान राजा होता, तो हर मां अपने बेटे को राजा बेटा कहती, देखे थे बेटी को रानी बेटी और बेटा को राजा बेटा। ये राजा क्यों कहा, ये रानी क्यों कहा? कितना बीघा जमीन उसको जन्म लेते हो गया है, बाप से ज्यादा हो गया है? नहीं। जिसको देख करके संतुष्टि मिले, जिसको देख करके मन को विश्राम मिले, जिसको देख करके लगे जब कोई ना कोई मार्ग निकल जाएगा, मन को सुकून मिले, वही राजा है, वही महाराजा है। इसीलिए संतों विद्वानों के प्रति महाराज शब्द का भी प्रयोग करते, महाराज जी महाराज जी। तो कल हम सभी ने देखा कि नंद बाबा नंदलाल प्रगट भय आज बिरज में लडुआ। ब्रज में लड्डू बट रहा है साहब। अब ये जो लड्डू है कहते हैं कि
ये अद्भुत सी लीला है। कि जब कृष्ण के जन्म की कथा सब जगह चलने लगी, वहां एक दूसरे को ये गोपियां चर्चा करती हैं, बताती हैं, सूचना है, और जिसके हाथ में जो है वो उसका समर्पण कर रहा है। कि गोपा परस्परं वृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभे आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्चक्षीषुः। जिसके पास दही है उसने दही लगा दिया। आज ही मिथिला में दही लगाने का टीका का नियम है। दुनिया में कहीं दही का टीका नहीं लगता है। काहे हो? मिथिला जैसा गौ भक्त तो कहीं होनी ही नहीं चाहिए। और मिथिला में तो कम से कम ये जो मिथिला और मिथिला से जुड़े लोग हैं, इनको तो गौ हत्या के लिए कमर कस के लड़ने को तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि गौवंश की कृपा से हमें हमारी मैथिली मिली, हमारी जानकी मिली। नहीं, हल जो जुते बसहा वृषभ की कृपा से हमारी जानकी, हमारी पहचान मिली। जब हमारी पहचान का कारक गौवंश है, तो गौवंश की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए किसी थोड़े से धनवान व्यक्ति को एक कोशिश करनी चाहिए कि जो देशी गाय है उसके गोबर को लिया जाए। और जो क्षेत्रीय स्तर पे जो कीर्तन आयोजन करते रहते हैं, मार्केटिंग भी होना चाहिए ना कोई चीज़ का, वो संकल्प करावे कि आप केमिकल की धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाएंगे। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग हो, 4-10 लोगों को गांव में रोजगार मिले, गाय के गोबर की धूप बत्ती का निर्माण। एक गाय कितने परिवार को पालेगी? तब पालेगी नहीं पालेगी। एक गाय जिसके दरवाजे पर है उसको पालेगी, जिसका फैक्ट्री है उसको पालेगी, सेल्समैन है उसको पालेगी, और जिसके घर में गौ माता का गोबर का अगरबत्ती धूप बत्ती जलेगा उसका घर को तो तीर्थ बना ही देगी। तो ऐसी कुछ सकारात्मक गतिविधियों को भी करने की चेष्टा करनी चाहिए, और इसमें सहायक होने चाहिए क्षेत्रीय कीर्तन आदि जो कराते हैं उन सबों को। सिर्फ कथा का उद्देश्य कथा भर नहीं है, धर्म की जागृति, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए भी आगे आना पड़ेगा। तो मिथिला तो आज भी चंदन लगाते हैं, दही का चंदन। वो दही भैंसी के दूध के उनके यहाँ आता है, जयचंद जी के यहाँ। तो हमारा जो भैंसी का दूध का दही बड़ा अच्छा लगता है, गड़बड़ होता है। तो गौ के दूध का अमृत क्या है? गौ के दूध का अमृत। तो इसमें विचार करके समाज के लोगों को आगे जरूर बढ़ना चाहिए। तो दही लगाया, दही क्षीर, किसी को समझ में नहीं आया, घी ले लो, घी। अब उसको प्रचार, तो एक बात पता चलिए, तू जा रही है बाजार घूमने को, मैं क्या बिंदु बाबा के यहाँ लाला, अरे सच में आज आते रोज हाथ में घी ले लो। अरे तूने तो मेरी, अरे गुलाम किया ना, दोनों हाथ में घी भी। अरे भगवान तुमने तो थोड़ा तो दुला छुट्टी उल्टी पकड़ा, घी कोई जल कोई घी, और इस प्रकार से पूरे ब्रजमंडल में कीच हो गई। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि गली और सड़क पे भी कीच हो जाए? हाँ सर,
आज भी हमारे वृंदावन में आइए और होली की एकादशी को आप चले आए। 11 किलोमीटर की हमारी परिक्रमा मार्ग, कितना 11 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर की जो परिक्रमा मार्ग है वो होली के अबीर गुलाल से कीच भरी होती है। इतना अबीर गुलाल होता है 11 किलोमीटर। अभी आइए, स्वागत है। बोरा के बोरा अबीर गुलाल होता है। नीचे आपको अबीर गुलाल से भरी हुई सड़क, पूरा सड़क काला से लाल पीला दिखाई देगा, हरा दिखाई। तो आज भी कीच में तदिक क्षीर घटा बोली आसीन चंतो, कोई छिटक रहा है, विलिम पंतो कोई घिस रहा है, नवनीत सभी और कोई मक्खन नहीं समर्पित कर रहा है। मक्खन क्या है? तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा है? तो मक्खन के समान। वैसे निर्मल तत्वों को सभी आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं। ततयारभ्य आनंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान, अरे निवासात्मगुणी रमा क्रीडा मधुमिप। ततयारभ्य आनंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान, स्वात्मगुणे रमतीरमभूमिप। हरे अंजनी के वीर हनुमान, आज मेरा संकट हरो। अंजनी के वीर हनुमान, आज मेरा संकट हरो। संकट हरो मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो। संकट हरो मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो। हो अंजनी के लाल हनुमान, आज मेरा संकट हरो। अंजनी के लाल शक्ति